शुरू करते हैं आज के क्लास को जहाँ पे हम लोग प्रोफेसी को बिब्लिकली समझने का प्रयास करेंगे, है ना? जो भविष्यवाणी है उसको बाइबल के आधार पे वो क्या है, उसका अर्थ क्या है। और जैसे कि हम लोग पिछले समय पे पोल कर रहे थे, कुछ पोल नहीं कर रहे थे, क्विज कर रहे थे, है ना? कुछ सवालों को हमने पूछा था कि आपके अनुसार प्रोफेसी क्या है, या हमने पूछा था कि आपके अनुसार क्या आपने कभी आपको प्रोफेसी मिली है, तो आपने उसको टेस्ट कैसे किया, उसको परखा कैसे कि ये परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर उस भविष्यवाणी के द्वारा कहाँ लेके जा रहा है। तो आज के दिन हम लोग सिर्फ कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे, है ना? और उसमें से एक रहेगा कि हम पहले समझेंगे कि प्रोफेसी होता क्या है, भविष्यवाणी क्या होती है। हम ये देखेंगे कि प्रोफेसी कौन कर सकता है, भविष्यवाणी, है ना? कौन कर सकता है, या फिर एक और चीज़ को देखेंगे, जो भविष्यवाणी करता है तो जितने भी भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, क्या वो प्रॉफिट हैं? है ना? क्या वो भविष्यवक्ता बन जाते हैं? तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे, समझेंगे। और सबसे पहले जो वचन हम लोग शुरुआत करेंगे, हम लोग खोलेंगे इफिसियों 4 उसका 11 और 12। मैं इस पद से शुरुआत करना चाहूँगा ताकि आपको एक बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग मैं दे सकूँ, ताकि आप एक बैलेंस को समझ सकें। हमारा लक्ष्य ये है इफिसियों 4, 11 और 12 आप लोग जब तक खोल रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारा गोल ये है कि बाइबल आधारित, संतुलित, आत्मा से भरी हुई ऐसी टीचिंग्स जिसमें हम प्रोफेसी को लेकर अच्छी जड़ पकड़ सकें, उसको समझ सकें और भयभीत ना हो पाएँ, है ना? हम लोग ड्रिफ्ट ना हो जाएँ कि जब हम नई-नई चीज़ों को सुनते हैं, तो क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से हमको उसको पर्सीव करना चाहिए, किस तरीके से रिसीव करना चाहिए, किस तरीके से उसको ग्रहण करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अगर किसी ने खोल लिया है इफिसियों 4 उसका 11 और 12 पद, देखेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। राइट। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यहाँ पे हमको, अगर आपने पहले भी इस वचन को पढ़ा है तो वेल एंड गुड। मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा कि इस वचन में क्या लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में बताया गया है ना? सबसे पहला अपोस्टल्स के नाम सुने होगा, अपोस्टोलिक मिनिस्ट्री होती है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री होती है, इवेंजेलिकल मिनिस्ट्री होती है। फिर उसके बाद हमने अगला देखा था चरवाहा का शब्द, वहाँ हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे जगहों में। और उपदेशक, अगर हम लोग इसको इंग्लिश में बोले, सो अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, शेपर्ड्स, जिनको आज के समय में हम पास्टर भी बोलते हैं, पादरी भी बोलते हैं, चरवाहा भी बोलते हैं, शेपर्ड्स। और उपदेशक जिसको हम आज के भाषा में टीचर्स भी बोलते हैं। जैसे कि अगर आप मेरी इन बातों को पहले भी आप लोग हम लोग के स्टडी में जुड़े होंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा बता सकूँ कि आपको आसानी से समझ में आए और आप उसको लेकर ट्रांसफरेबल टीचिंग आप रिसीव कर सको, है ना? कि मैं आपको ऐसा समझाऊँ कि आप खुद उसको किसी और को बताने के लिए आपको उसमें आसानी हो। तो अगेन थोड़ा पीछे जाते हैं। 5 प्रकार की सेवकाई दिया है, क्यों दिया है? बाइबल में क्या पढ़ा हमने? क्यों दिया है 5 प्रकार की सेवकाई को परमेश्वर ने? वहाँ लिखा हुआ है सामने आपके, देखिए वचन में। इफिसियों 4 उसके 11 में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए राइट। और सेवा का काम किया जाए सो वन ऑफ द और थिंग्स, मसीह की देह उन्नति पाए। है ना? तो यहाँ से अगर हम लोग पिक करने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने इन पांचों प्रकार के सेवकाई को इक्वल रखा है ना? ऐसा नहीं है कि अपोस्टोलिक गिफ्ट पास्टोरल गिफ्ट से ज़्यादा बड़ा है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग का गिफ्ट जो है वो इवेंजलिज्म से ज़्यादा बड़ा है। ये पांचों प्रकार की गिफ्टिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है चर्च के लिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने ये पढ़ा कि पवित्र लोग को सिद्ध होना है। पवित्र लोग कौन है? पवित्र लोग वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके लहू से वो धो के शुद्ध साफ हुए हैं। और ये पवित्र जन है जिनके अंदर उनके मैच्योरिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर उनको यीशु मसीह की समानता में उनको और सिद्ध बनाने के लिए इन पांचों प्रकार की सेवकाई की जरूरत होती है, ताकि सेवा का काम हम सब मिलकर कर सके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? हमें क्या लगता है कि अगर हम सोचेंगे नहीं सेवकाई तो सिर्फ पास्टर का काम है, सेवकाई तो अगर सिर्फ प्रॉफिट का काम है, या फिर सेवकाई तो वही लोग का काम है जिनके पास टैलेंट होता है, जो बात कर सकते हैं, जो गिटार बजा सकते हैं, या जो निपुण हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, राइट? जो स्किलफुल हैं, इनका काम है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप बाइबल को क्लियरली उठा के देखेंगे,
एक्सोडस की किताब में, खोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ। निर्गमन की किताब में जब मूसा मिस्रियों को मतलब इज़राइलियों को मिस्र देश से, मतलब इज़राइल अभी बनी नहीं थी, लेकिन उस जाति को जब मिस्र देश से बाहर निकाल रहा था, तब उस सिनाई पर्वत के आगे आपने अगर ध्यान से वो स्टोरी सुनी होगी, तो वो ये बताता है कि परमेश्वर सभी जाति को अपने पास बुला रहा था। लेकिन उन्होंने उस पहाड़ में जो गर्जन की आवाज़ सुनी, जैसे परमेश्वर की महिमा को उतरते हुए देखा, लोग डर गए और उन्होंने कहा कि मूसा तू चले जा, तू जा, परमेश्वर से बातचीत कर, जो वो कहता है हमको आकर बता, और हम उसके अनुसार उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसकी बात को समझने का प्रयास करेंगे। और हुआ क्या, जब मूसा चढ़ गया, वो 40 दिन 40 रात, आपको पता है नीचे क्या हुआ, है ना? नीचे इज़राइल जाति तुरंत भटक गई, वो बोल रहे कहाँ चला गया मूसा, क्या हो गया, मतलब वो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। इसी तरीके से कभी कभार न्यू टेस्टामेंट में भी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये जो गॉस्पेल जो है, जिसको काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा कि ये स्टार प्रीचर्स के लिए नहीं रखा गया है। सेवकाई जो है ना, बड़े बड़े निपुण टैलेंटेड लोग के लिए नहीं रखा गया, लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द आता है, आपने पढ़ा होगा, वी आर द किंगडम ऑफ प्रीस्ट। हम एक ऐसा समाज हैं या एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हम सभी याजक हैं। आप सभी को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है ना? अब सबकी गिफ्टिंग्स अलग हो सकती है, सबके टैलेंट्स अलग हो सकते हैं, सबकी मिनिस्ट्रीज अलग हो सकती है। जैसे हमने देखा कि 5 प्रकार की मिनिस्ट्री दी गई है, उसमें से हम लोग प्रॉफिटिक सीखना चाह रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छा फाउंडेशन पहले बना लें कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना? और हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे, आज शायद प्रोफेसी को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है आप अपोस्टोलिक को करना चाहें, इवेंजलिज्म को करना चाहें, है ना? आप हो सकता है आने वाले समय में टीचिंग, जैसे मैं टीचिंग उसमें हूँ, आप उस चीज़ को समझना चाहें। बट एनीवेज़, मैं एक आपके लिए नींव तैयार कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हम सभी याजकीय समाज हैं, किंगडम ऑफ प्रीस्ट हैं। और इसका मतलब ये है, जब ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर याजकों का, प्रीस्ट का इस्तेमाल करता था, तो वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए काम करता था। और नए टेस्टामेंट में भी जब हम सभी लोग किंगडम ऑफ प्रीस्ट हैं, और हमने जो इस समय इफिशियंस उसके चैप्टर 4 उसके 11 और 12 में देखा, तो क्या लिखा हुआ है कि इन पांचों प्रकार के जो गिफ्टिंग्स हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंग्रेजी में आपको NLT में पढ़ के बताता हूँ, 12th वर्स, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। Their responsibility is to equip God's people to do His work. इन पांचों की ये जिम्मेदारी है कि ये परमेश्वर के लोगों को इस तरीके से सुसज्जित करे, उनको तैयार करे कि सेवकाई का काम हम सब मिलकर कर सके। अगर यीशु मसीह को ही सेवकाई का काम करना होता तो वो स्वर्ग नहीं जाता, और वो अपनी आत्मा को ही नहीं देता कि वो आत्मा सबके ऊपर उतरे, और वो आत्मा के द्वारा सभी लोग अपनी गिफ्टिंग्स जो परमेश्वर ने उनको दिया है, या फिर उनको जो स्ट्रेंथ दिया है, जो अनॉइंटिंग दिया है, उसके द्वारा वो काम कर पाए। सो एंड जो आखिरी शब्द उसमें इस्तेमाल किया जाता है, फिर से वर्स 12 पढ़ रहा हूँ मैं NLT में, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इक्विप गॉड्स पीपल टू डू हिज वर्क एंड बिल्ड अप द चर्च, दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर की जो देह है, जिसके हम अंग हैं, है ना, अलग अलग हिस्से हैं, जिसका सर यीशु मसीह है, वो पूरी की पूरी उन्नति को पाए, उसकी डील डॉल में बढ़े। और प्रॉफिट्स, या फिर जिनके पास प्रोफेसी का गिफ्ट होता है, जिस बात को आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ना, आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोफेसी क्या होता है, प्रोफेसी कौन कर सकता है, और हर कोई जो प्रोफेसी करता है क्या वो प्रॉफिट हो जाता है, उन सब बातों को आज हम क्लियर करेंगे। और आपके पास और भी बहुत सारे डाउट्स आते रहेंगे, जिसको हम लोग आगे वाले 2-3 सेशंस में उसको क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि प्रोफेसी क्या नहीं है ना? क्या है, सबसे पहले क्या नहीं है, उससे पहले शुरू करेंगे, ठीक है? पहली बात, शायद आपको ये जान के आश्चर्य हो, प्रोफेसी भविष्य बताना नहीं है। प्रोफेसी भविष्य बताना, या फिर ऐसा कहे सिर्फ भविष्य बताना नहीं है ना? कभी कभार प्रोफेसी को, क्योंकि हिंदी में वो शब्द भविष्यवाणी इस्तेमाल किया जाता है, तो हमको लगता है कि भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कोई भी ऐसा वाणी, मतलब वर्ड, जो शब्द मिल जाए वो भविष्यवाणी है ना? या फिर कभी कभार हमको लगता है कि नहीं, ये प्रॉफिटिक लोग को कोई एक सीक्रेट रेवलेशन मिल जाता है। इसका मतलब क्या है? अगर प्रॉफिटिक लोग को सीक्रेट रेवलेशन मिल जाएगा तो फिर वो तो फेवरेट हो गए परमेश्वर के, और बाइबल हमको बताता है कि परमेश्वर का कोई फेवरेट नहीं है, तो प्रोफेसी वो भी नहीं है। या फिर प्रोफेसी कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि हम फ्यूचर को जान सके और अपना हमारे रास्ता आसान बना दें, है ना? एक व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, उनका नाम है डेविड डीगा हर्नांडेज, एंड ही इज़ आई गेस द डिसाइपल ऑफ बेनी हिन।
जो आज के समय में जवान लोग, कुछ लोग उनके नाम जानते होंगे, उन्होंने बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन दिया। आपने कभी बिजली की तार देखी है? राइट, घर के बाहर भी हो सकती है, आपके घर के अंदर भी हो सकती है। तो उन्होंने एक बार ऐसा उसको कहा कि इलेक्ट्रिसिटी भले ही वो उसमें बहुत ज़्यादा पावर होता है ना? लेकिन आपने देखा होगा कि तारें नंगी नहीं रखी जाती है, कहने का मतलब हमेशा उसमें कवर होता है, इंसुलेशन होता है ना? या फिर उसको दीवार के पीछे दबा के रखा जाता है, या फिर अंडरग्राउंड तरीके से उसको रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर उसको स्टेबलाइज नहीं किया जाए या फिर उसको ग्राउंड नहीं किया जाए, उसको एक तरीके से दूसरे शब्दों में कहें, अगर वो हम्बल तरीके से उसको नहीं रखा जाए तो क्या होगा? कुछ कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे कि कुछ लोग रेलवे के डिब्बे के ऊपर चढ़े, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की तार को लगा, फट गए, भस्म हो गए। दैट्स एग्जैक्टली हाउ प्रॉफिटिक इट इज़। मतलब वो अनॉइंटिंग से भरा हुआ है, बहुत पावरफुल है, लेकिन इसी पावर के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझ सकें कि प्रोफेसी को लेकर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें हमें बहुत नम्रता के साथ, है ना, ग्राउंडेड होकर हमको ये सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए प्रोफेसी की गिफ्ट में मैं इतना ज़्यादा फ्लो करने लग गया कि खुद को बड़ा कर रहा हूँ, या मेरे अंदर वो प्राइड आ जाता है, या फिर मैं यीशु मसीह से ज़्यादा इस गिफ्टिंग को दिखाने लग जाता हूँ या बताने लग जाता हूँ, तो क्या हो रहा है? इट्स बिकमिंग डेंजरस, और ये हमें भस्म कर सकता है। सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आइडेंटिफाई कि जब प्रॉफिटिक के बारे में सीख रहे हैं या प्रोफेसी के बारे में समझ पा रहे हैं, तो एक अनहेल्दी डिपेंडेंसी जिसको हम कहते हैं, है ना, कि हमको पता चल गया कि हमारे बीच में प्रॉफिट कौन है, तो हम उनके पास ही जा रहे हैं, है ना। एक बार क्या हुआ, मैं आपको एक मजाकिया स्टोरी बता रहा हूँ, जो कि एक सच्चाई थी, लेकिन मतलब बहुत स्ट्रेंज था। जब मैं नया नया परमेश्वर में आया था और हम लोग जब प्रभु में आए थे, तो एक आंटी थी, इनको दर्शन का गिफ्ट था, है ना, विजन्स का गिफ्ट था। और मैं घर से छोड़ के कहीं, मतलब घर से निकल जाया करता था बिना मम्मी पापा को बताए हुए। मेरी मम्मी बहुत डर जाती थी कि कहाँ चला गया, कुछ हो ना जाए। मेरी मम्मी थोड़ी प्रोटेक्टिव पेरेंट टाइप, आपके जैसे भी हो सकता है, आपके मम्मी पापा भी आपको लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव, मतलब इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी कि कभी कभार मुझे एकदम चमकीला वस्त्र पहना के भेजती थी मम्मी बाइक में, ताकि कहीं अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मेरे ऊपर लाइट पड़े तो मैं दिख जाऊँ कि मैं कहाँ पड़ा हुआ हूँ। मतलब मेरी मम्मी वॉज सो प्रोटेक्टिव ऑफ मी, ठीक है। तो एक बार ये हुआ कि मैं घर से चला गया, और उस समय मोबाइल फ़ोन, और मतलब वो मुझे ढूंढ नहीं पाती, मेरा छोटा भाई घर पे था। तो उन्होंने आंटी को फ़ोन लगाया जो दर्शन देखती है, और वो आंटी ने दर्शन में देखा कि अरे कहीं नहीं गया वो मैं देख सकती हूँ कि वो लाल रंग का चड्डा पहना हुआ है वहाँ वहाँ पे वो जो है एक चौराहे के पास है, वो घर आ जाएगा। और मुझे बड़ा डर लगा कि ये किस टाइप की गिफ्टिंग है। मुझे लगा कि यार ये आंटी मुझे कभी भी देख सकती है क्या? लेकिन ऐसा होता नहीं है। वी विल अंडरस्टैंड कि प्रोफेसी या फिर जो विजन है या फिर प्रॉफिटिक के जो अलग अलग सबसेक्ट्स हैं, है ना। कभी कभार आपने सोचा होगा शायद कि प्रॉफिटिक लोग के पास ही हीलिंग का गिफ्ट होता है, या किसी के जीवन के बारे में वो लोग देख के बता सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखेंगे, मतलब सुन के ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा सुपर नेचुरल है जो जिसको हम समझने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इसको ऑपरेट कैसे करें या इसको समझे कैसे। इसलिए आज मैं आपको 2 डेफिनेशन प्रोफेसी के बारे में देना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन ये है, प्रोफेसी परमेश्वर का वो संदेश है जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जाता है। फिर से मैं कहूँगा, प्रोफेसी परमेश्वर का वो संदेश है जो किसी व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है। इंग्लिश में गॉड्स मैसेज, इट्स गॉड्स मैसेज स्पोकन थ्रू अ पर्सन बाय द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट, है ना। क्यों इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट, है ना। हम लोग खुद से नहीं बता सकते, है ना, कि मुझे लग रहा है कि आज नवनीत के बारे में मैं थोड़ा सा ध्यान लगाऊं, उसका जीवन सोचूं, पता नहीं वो क्या कर रहा होगा, मैं उसके बाद नहीं, इट कैन नॉट कम आउट ऑफ माई डिज़ायर्स। मेरे मन से वो बातें नहीं निकल सकती, है ना, कि आज नवनीत ने कंघी नहीं किया तो उसका दिन खराब है। अरे ठीक है, वो आ गया हम इट इज़ नॉट दैट, है ना। एक दिन एक कैंप में हुआ था, कुछ लोग शायद उस कैंप में थे बहुत फनी बात है, मतलब किस तरीके से कभी का प्रॉफिटिक का मजाक उड़ाया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन एक कैंप में थे और वर्शिप चल रहा था, एवरीबडी वाज इन द स्पिरिट एंड फीलिंग में थे, और अचानक से एक लड़की सामने आती है, माइक ले लेती है, और पता नहीं किस किस को लेके वो प्रोफेसाई करने लगती है। और उसमें एक लड़का होता है जो नया नया किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया हुआ रहता है, और अचानक से वो लड़की उस लड़के को, कहाँ है वो लड़का, कहाँ है वो लड़का, हाँ तेरे सामने एक बड़ी खाई पड़ी हुई है, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है देखो अलका दीदी हाँ बोल रही, उनको भी याद है कि ऐसा हुआ था, है ना। अरे नहीं होता ऐसा, इट कैन नॉट कम आउट ऑफ मेरी सोच
कि यार वो लड़की इस लड़के के लिए अच्छी नहीं है, तो मैं उसको ऐसा मैसेज दे दूँ परमेश्वर का हवाला उसको रैप करके है ना, वो मिठाई खिला दूँ, ऐसा नहीं है। एक वचन निकालते हैं ना, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, उसका 20 और 21 पद देखेंगे, जिसके बारे में प्रोफेसी के बारे में क्लियरली बताया गया कि प्रोफेसी होली स्पिरिट के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही मिलता है ना। पढ़ते हैं हम लोग दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय, उससे 20 और 21 पद को हम लोग देखेंगे। किसी को मिल सकता है तो वो मेरी मदद करेंगे। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। राइट, सो इवन इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू टेस्टिमेंट, इवन पुराने नियम में भी, पुराने नियम, नए नियम, आज प्रेजेंट में भी, इवन फ्यूचर में भी, अगर कोई ट्रू प्रॉफिट है या कोई जो ट्रूली कोई प्रोफेसाई कर रहा है, वो सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर करके किया जा सकता है ना। और कैसे होगा हम देखेंगे आगे, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन जो मैं देना चाहता हूँ, पहला डेफिनेशन मैंने दिया कि प्रोफेसी परमेश्वर का वो संदेश है जिसको परमेश्वर किसी एक व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचाता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया जाता है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन में देखेंगे, प्रोफेसी परमेश्वर का दिया गया एक वरदान है। प्रोफेसी, भविष्यवाणी, परमेश्वर का दिया गया एक वरदान है जो किसी भी विश्वासी के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सकता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा या फिर परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, ताकि परमेश्वर की बातों को उन तक पहुंचाए। मैं एक बार फिर से कोशिश करूंगा आपको ये परिभाषा समझाने की, ठीक है। प्रोफेसी एक ऐसा वरदान है जो हर एक विश्वासी के लिए दिया जाता है, ताकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा या अगुवाई के द्वारा या फिर परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, जो परमेश्वर का खुद का संदेश है ना, वो उनको पहुंचा सके, है ना। अब थोड़ा समझेंगे। पहला तो हमने देखा कि संदेश तो है परमेश्वर के द्वारा, लेकिन प्रोफेसी का वास्तविक अर्थ अगर आप जानना चाहें, उसका वास्तविक अर्थ ही होता है कि किसी के लिए बोलना। अंग्रेजी में कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ समवन, और ये समवन कौन है? ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, है ना। परमेश्वर अगर किसी को बताना चाहता है तो वो हम जैसे वेसल्स का, हम जैसे बर्तन, हम जैसे मनुष्य का वो इस्तेमाल करता है, जिनके ऊपर या तो प्रोफेसी का वो वरदान हो सकता है ना, या फिर वो उनको प्रॉफिट होने की बुलाहट हो सकती है। इन दोनों बात को हम लोग आज के सेशन में ख़त्म होने तक हम क्लियर कर देंगे कि क्या होता है। गिफ्टिंग भी होती है, कॉलिंग भी होती है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाइबल क्लियरली बताती है कि बहुत सारे वरदानों में से एक जो वरदान है, जो पवित्र आत्मा जिसको चाहे वो जैसा दे सकता है, वो प्रोफेसी का भी एक गिफ्ट है ना। और प्रोफेसी क्या है? प्रोफेसी परमेश्वर का वो संदेश है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रेरणा दिया जाता है, या फिर परमेश्वर की इच्छा के द्वारा हम तक पहुंचता है, जो परमेश्वर हम तक वो बात पहुंचाना चाहता है ना। उसके बारे में अगर आप चाहें तो बहुत सारे वचनों को देख सकते हैं। मेरे साथ कोई खोलिए पहला कुरिन्थियों 12, 10 और 11। कोई दूसरा व्यक्ति खोलिए, जैसे मैं अलॉट कर देता हूँ। नवनीत खोलो आप पहला कुरिन्थियों 12, 10 और 11। अलका दीदी हेल्प करेंगी मेरी, पहला कुरिन्थियों 14 उसका 3 से लेके 5 हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ओमेगा मेरी मदद करेंगी, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 17 पद। मैं फिर से आपको वचन बता देता हूँ। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 10 और 11 अगर आप लिख रहे हैं, नवनीत पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 3 से लेके 5 अलका दीदी पढ़ने में मदद करेंगी। और प्रेरितों काम दूसरा अध्याय उसका 17 पद ओमेगा पढ़ने की मदद करेंगे। चलो नवनीत फिर पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 10 और 11, इसमें ऐसा लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी समझना ज़रूरी है कि गिफ्टिंग क्यों दी गई है, क्योंकि दूसरों को मदद कर सके, है ना। मुझे प्रोफेसी मेरे लिए नहीं मिली कि मैं बहुत पैसा मिल जाएगा मुझे फ्यूचर में। वो शायद शैतान है, क्योंकि यीशु मसीह को भी दिखाने की कोशिश किया था कि इस दुनिया का सारा वैभव मैं तेरे सामने रख दूंगा, तू मेरे सामने बस दंडवत कर, है ना, मेरे सामने झुक जा। लेकिन ये प्रोफेसी का गिफ्ट हो गया, अन्य भाषा का गिफ्ट हो गया,
एक अन्य भाषा वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, कभी और बात करेंगे उस पे। बट सामर्थ्य काम करना है ना, मैं अपने ऊपर ही सामर्थ्य काम हो सकता है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरों के लिए हीलिंग के लिए दुआ की है और वो हील हुए होंगे लेकिन खुद हील नहीं हुए, राइट? पौलुस को देखो, 3 बार प्रार्थना कर रहा है कि ये कांटा हटा दे मेरे पास से, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है अनुग्रह काफ़ी है। क्यों नहीं हटाता वो कांटा उसके पास से, है ना? तीमुथियुस की खुद की तबीयत खराब रहती थी, है ना? बहुत लोगों ने संघर्ष करके सेवकाई की है। चलिए दूसरा वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 उसका 3 से 5 वहाँ क्या लिखा है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली स्पीकिंग इन टंग्स आप में से कुछ लोग के पास वो वरदान होगा, लेकिन भविष्यवाणी इसलिए क्योंकि भविष्यवाणी इज़ अंडरस्टैंडेबल, है ना? अगर आप किसी को भविष्यवाणी देते हो तो उसको समझ में आती है, क्योंकि आप उनसे हिंदी में बोलचाल की भाषा में आप उनको बात करने की कोशिश कर रहे हो। और पौलुस खुद यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ कह रहा है कि वो तो चाहता है कि तुम सब भविष्यवाणी करो। तो दैट इज़, उससे हमको क्या समझ में आता है कि भविष्यवाणी का जो गिफ्ट है वो सबके लिए है ना? अब मिलता है नहीं मिलता है वो एक अपने आप में अलग टॉपिक है, लेकिन अगर उसके पास चॉइस होता है कि बाइबल में जो हमको दिखाई देता है कि अन्य भाषा बोलूँ या प्रोफेसी करूँ, तो वो कह रहा है नहीं यार, अन्य भाषा तुम शायद अपने पर्सनल टाइम में कर लेना, लेकिन एक दूसरे को जब भविष्यवाणी की बात आती है तो उस तरीके से प्रोत्साहित करो। और देखेंगे आखिरी वर्ष भी देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रेरितों काम उसका 2:17। मैं उसी बात को प्रूव कर रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी का जो गिफ्ट है ये सारे बिलीवर्स के लिए है। पढ़ते हैं क्या लिखा है, प्रेरितों काम 2:17। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। मैन सो क्या है भविष्यवाणी? हम लोगों ने 2 डेफिनेशन देखे, ठीक है? पहला कि ये परमेश्वर का संदेश है जो किसी व्यक्ति के द्वारा आप तक पहुंचता है, जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया जाता है। या फिर दूसरा डेफिनेशन में देखा कि ये एक ऐसा वरदान है, गिफ्ट है, जो हर बिलीवर के लिए है, जो पवित्र आत्मा की लीडिंग के द्वारा या फिर परमेश्वर अपनी इच्छा से किसी के जीवन के लिए कुछ बोलना चाहता है उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि भविष्यवाणी सिर्फ फ्यूचर को लेकर नहीं होता, क्योंकि हम लोग हिंदी वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, भविष्य मतलब फ्यूचर, वाणी मतलब वर्ड, तो फ्यूचर का कोई वर्ड लेकिन ज़रूरी नहीं है। जब हम भविष्यवाणी के बारे में देखते हैं तो भविष्यवाणी उससे कहीं ज़्यादा है। इसलिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जब भविष्यवाणी को समझा जाता है, ठीक है? पहला शब्द है वो मैं आपके सामने यहाँ पर एक काम करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपके चैट में, ताकि आप लोग के लिए वो आसान हो जाए, है ना? ओके, अगर आप चैट देख सकते हैं, वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोफेसी इज कॉल्ड फोरटेलिंग। फोरटेलिंग का मतलब होता है भविष्य में क्या होगा ये बताना, राइट? लिटरल भविष्यवाणी, ठीक है? लेकिन दूसरा जो शब्द का इस्तेमाल भविष्यवाणी के लिए किया जाता है वो है फोर्थ टेलिंग। वर्तमान में परमेश्वर की इच्छा या उसकी सच्चाई या उसकी संदेश की घोषणा करना वर्तमान में। और मैं आपको प्रूव करूंगा, बाइबल से प्रूव करूंगा कि ये डेफिनेशंस कहाँ से आती है, ठीक है? ये दोनों बात को याद रखिए। भविष्य में होने वाला है, फोरटेलिंग इज वन ऑफ द थिंग जो कि हमको बहुत कॉमनली हमने पढ़ा है, सीखा है। लेकिन फोर्थ टेलिंग की वर्तमान में परमेश्वर की जो इच्छा है, जो सत्य है, जो वचन या फिर जो संदेश वो हम तक पहुंचाना चाहता है, वो भी भविष्यवाणी है। और उसको हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहली बात हमको एक छोटे अंडरस्टैंडिंग हम समझे आसानी से, भविष्यवाणी परमेश्वर के हृदय की वो बात है जो हम तक पहुंचती है, उसके अंदर सच्चाई है। इसका मतलब परमेश्वर का जो उसमें योजना है जो हमको प्रकट करना चाहता है, उसमें एक बुलाहट है। क्योंकि हो सकता है कि जब परमेश्वर अपनी सच्चाई को प्रकट करता हो तो वो हमें पवित्रता की ओर या फिर हमें पश्चाताप की ओर या आज्ञाकारिता की ओर हमें प्रेरित करता हो। वो आपको मजबूत बनाने के लिए हो सकता है, वो आपको वार्निंग देने के लिए हो सकता है। कुछ लोग को भविष्यवाणी कैसे मिलती है? सपनों के द्वारा मिलती है, किसी के जीवन के लिए मतलब वार्निंग्स के रूप में मिलती है, ताकि वो किसी डेंजर, है ना, किसी जोखिम भरे या किसी पाप के प्रति उनका जीवन खराब ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए।
कभी कभार वो भविष्यवाणी लोगों को कंफर्ट भी लेके आता है, विश्राम भी लेके आता है, एक सांत्वना भी लेकर आता है। उदाहरण के लिए जब यिर्मयाह की भविष्यवाणी लोग पढ़ रहे थे, जब वो लोग बंधुआई में थे, तो उनको कंफर्ट वो लेकर आया था कि वो भविष्यवाणी को हम लोगों ने पढ़ा कि एक समय आएगा, परमेश्वर उनको छुड़ाएगा, उनके संकटों को दूर करेगा। और कभी कभार भविष्यवाणी रिवील करने के लिए भी होता है, प्रकट करने के लिए, जो छिपा हुआ है उन बातों को प्रकट करने के लिए भी होता है। तो हम इन सारी बातों को समझेंगे, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने, मैं नोट्स तो मैं भेज ही दूंगा, है ना, लेकिन हम लोग अभी बस फ्लो करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग क्या बातें सीख रहे हैं, ठीक है। प्रोफेसी का हृदय समझने का प्रयास करेंगे, है ना। प्रोफेसी का एक्चुअली क्यों, मतलब क्यों के बारे में तो हम लोग अगले सेशन में लोग बात करेंगे, लेकिन क्यों प्रोफेसी, क्या है प्रोफेसी का हृदय, है ना। मेरे साथ वचन खोलिए, प्रकाशित वाक्य को हम लोग खोलेंगे, है ना। प्रकाशित वाक्य और उसका हम लोग देखेंगे 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसका 10वां पद देखेंगे कि वहाँ क्या लिखा हुआ है ना। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 10वां पद देखेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है। कोई पढ़ने में मदद करेंगे? तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है ना। यीशु की गवाही भविष्य, क्या लिखा है, क्या लिखा है, फिर से पढ़ना, मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए फिर से पूछे। तो लास्ट लाइन क्या लिखा है? यीशु की गवाही, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। भविष्यवाणी की आत्मा है। द हार्ट ऑफ प्रोफेसी इज टेस्टिमनी ऑफ जीसस। इसका मतलब ये है, सारी प्रोफेसी यीशु मसीह की ओर केंद्रित करती है। सारी प्रोफेसी हमको परमेश्वर के पास लेकर आती है ना। मान लीजिए अगर आपके पास ये प्रोफेसी हो रहा है कि नहीं आप सिंगापुर जाएंगे, क्या सिंगापुर जाने से आप परमेश्वर के पास आ रहे हैं? यू रियली हैव टू थिंक, है ना, समझने का प्रयास करिए। कोई भी ऐसी चीज जो आपको परमेश्वर के पास लेकर नहीं आ रही है, या फिर उसके आपके जीवन में जो उसकी प्लानिंग से जो उद्देश्य है उसके पास आपको नहीं लेके आ रही है, यू रियली हैव टू नो। हम लोग टेस्टिंग के बारे में अलग सेशन में बात करेंगे कि प्रोफेसी टेस्ट कैसे कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह की गवाही आपके जीवन में उत्पन्न करना ही प्रोफेसी की आत्मा है। कि अगर प्रोफेसी का आत्मा वर्क कर रहा है, अगर आपके पास प्रोफेसी का गिफ्ट है या फिर आपको प्रोफेसी की बुलाहट है, तो आप उसको यूज़ कर रहे हो ताकि किसी और को परमेश्वर के पास लेकर आओ, और कुछ भी नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सबको, है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेसी हमेशा फ्यूचर के बारे में नहीं है। अ लॉट ऑफ प्रोफेसीज इज अबाउट प्रेजेंट। मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4था अध्याय। आपको पता है वहाँ सामरी स्त्री के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा कि सामरी स्त्री वहाँ कुएं के पास आती है जब और कोई वहाँ नहीं दिखता है, क्योंकि उसके लाइफ के बारे में सब लोग को काफ़ी कुछ पता रहता है, और वो छुप के आती है और यीशु मसीह अपने चेलों को भेज देते हैं। हम लोग यूहन्ना 4 उसका 18 देखने वाले हैं। और उस समय जब यीशु मसीह से बात होती है, यीशु मसीह पानी को मांगते हैं और वो कहती है कि अगर तू जानता कि मैं कौन हूँ तो शायद तू मुझसे ऐसी बातें नहीं करता। और देखेंगे वहाँ क्या लिखा हुआ है ना। यूहन्ना उसका 4 का 18 देखते हैं क्या लिखा है, बताइए, पढ़िए कोई तो मेरे लिए। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, हाँ। और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं। यह तूने सच ही कहा है। हाँ, इसके आगे वाला वर्स 19। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। ओके, बाइबल में एक व्यक्ति है, ये स्त्री है, सामरी स्त्री है, जो यीशु मसीह को कह रही तू भविष्यवक्ता है। अब आप बताइए, जब ये स्टेटमेंट आप देखते हैं, क्या यीशु मसीह ने फ्यूचर के बारे में बात की? यीशु मसीह ने उसके पास्ट और उसके प्रेजेंट के बारे में बात की, और फिर भी उस स्त्री ने कहा कि तू भविष्यवक्ता है ना। सो भविष्यवाणी इज नॉट अबाउट टाइमिंग या टेंसेस, काल के बारे में नहीं है। भविष्यवाणी इज अबाउट ट्रूथ, सच्चाई के बारे में, जो परमेश्वर आपके जीवन के लिए बोलना चाहता है। वो आपके पास्ट को रिवील कर सकता है। वो कह रहा था कि तू 5 पति कर चुकी और अभी भी तू जिसके साथ है वो एक्चुअली तेरा हस्बैंड नहीं है, और वो कहती है निश्चित तू भविष्यवक्ता है। और इसके बाद
कन्वर्सेशन चेंज हो जाता है कि किस पहाड़ में आराधना करना चाहिए। यीशु मसीह कहता है कि जो परमेश्वर की आराधना करेंगे आत्मा सच्चाई से, वाला वचन आपको मिलता है वहाँ पे, है ना। क्योंकि उस समय जो यहूदी माइंडसेट था, उनके माइंड में प्रॉफिट का जो परिभाषा था वो फ्यूचर के बारे में बताना नहीं था, जिसको कभी कभी हम ज्योतिषी से कंपेयर करते हैं ना, कि मतलब एक ज्योतिषी क्या होता है, क्रिस्टल बॉल लेगा, वो ऐसा ऐसा करेगा और देख के बताया कि आपके भविष्य में क्या है, या आपके हाथ की रेखा देख के बताया कि इतना लंबा आप जिएंगे, आपकी शादी ऐसा बनाओगे तो चांद बनेगा, तो आपकी शादी एक सुंदर लड़की से होगी, है ना। ये सुपरस्टिशन है ना। लेकिन जूइश माइंडसेट में, यहूदी जो उनकी मानसिकता थी, उनके सामने भविष्यवक्ता का जो परिभाषा था वो ये था कि परमेश्वर की सच्चाई को कौन है जो एक अलौकिक सटीकता के साथ बता सकता है ना। कौन है जो परमेश्वर की सच्चाई को सुपरनैचुरल एक्यूरेसी के साथ रिवील कर सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि तू जो पानी मैं तुझे दूंगा, है ना, उससे तू कभी प्यासी नहीं रहेगी, है ना। तो वो ढूंढ रही कहाँ है, अरे वो मैं ही हूँ। यीशु मसीह वॉज पॉइंटिंग दैट प्रोफेसी टू हिमसेल्फ, है ना। वो किसी और को एग्जॉल्ट नहीं करना चाहता, है ना। वो चाह रहा है कि वो परमेश्वर, यीशु मसीह एक दरवाज़ा है जिसके थ्रू परमेश्वर पिता के साथ जो रिश्ता टूट गया था उनके साथ वापस आ सके। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, है ना। एक बार ओल्ड टेस्टामेंट का एग्जांपल देंगे, एक बार न्यू टेस्टामेंट का एग्जांपल देखें, ठीक है। आपको नाथन और दाऊद की कहानी पता होगी। दूसरा समूएल उसका 12 अध्याय एक बार हम लोग देखेंगे। दूसरा समूएल उसका 12 अध्याय। और आपको पता है कि दाऊद ने एक गलती की थी, है ना। उसने एक स्त्री के साथ गलती की थी, उसने उस स्त्री के पति को भी मरवा दिया था। और नाथन नाम का भविष्यवक्ता वहाँ आता है। दूसरा समूएल 12 अध्याय उसका 11 और 12 देखते क्या लिखा है वहाँ पे। दूसरा समूएल 12 अध्याय 11 और 12 पढ़ेंगे अगर मिल जाता है किसी को। उसमें लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपा कर किया, पर मैं यह काम सब इजरायलियों के सामने दिन दोपहर कराऊंगा। So you see a prophet even in Old Testament, पहले तो वो उसके सामने एक एग्जाम्पल लेके आता है। कहानी पता होगी आपको, तो आपको याद होगा कि वो एक एग्जाम्पल लेके आता है कि अरे सोच, तेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति हो, उसने ऐसा कुछ किया होगा। दाऊद कहता है मरवा देंगे उसको, कटवा देंगे, और आखिरी में नाथन बोलता है वो व्यक्ति तू ही है जिसने ऐसा किया है। सो ही इज़ कन्फ्रंटिंग अबाउट द पास्ट जो उसने किया है। आज दाऊद रिपेंट कर रहा है। रिपेंटेंस से पहले नाथन ने फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंस उसको पहले से बता दिए। सो प्रोफेसी इज अबाउट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पीपीएफ पीपीएफ जो होता है ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। नए नियम में भी एक बार ऐसा होता है, हम वचन नहीं खोलेंगे, लेकिन एक्ट्स चैप्टर 5 प्रेरितों का काम उसके 5वें अध्याय में अनन्या और सफीरा के बारे में आपने सुना होगा। वो लोग के पास कुछ पैसे होते हैं जो अपोस्टल्स को, वो जो प्रेरित होते हैं उनको देना चाहते हैं, लेकिन वो लोग झूठ बोलते हैं, है ना। और पवित्र आत्मा उनको ऐसा कायल करता है, पतरस बोलता है झूठ क्यों बोला, है ना। परमेश्वर को जब देने की बात थी तो झूठ क्यों बोला। वहाँ पे एक मरता है, थोड़ी देर बाद जब दूसरा आता है तो दूसरा भी मर जाता है। अगर आप कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे कि वो लोग उस पाप को रिवील करने के द्वारा क्या हो रहा है, और उसके बाद एक भय छा गया लोगों के ऊपर, भय छा गया, है ना। एक वचन देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय। आप 11, 12, 13, 14 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें प्रोफेसी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। प्रोफेसी शुड कम आउट ऑफ लव। आप 13वां अध्याय देंगे तो प्रेम के बारे में बताया गया है कि अगर मैं स्वर्गदूतों की भाषा बोलूँ, अरे मैं पूरा पैसा लौटा दूँ, लेकिन प्रेम ना करूँ तो ठनठनाती हुई पीतल हूँ, राइट। सो इट शुड कम आउट ऑफ कंपैशन एंड लव, जो परमेश्वर देख रहा है। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 24 और 25 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। किसी को मिल जाता है, पढ़ेंगे मेरे लिए। परंतु यदि सब भजद्वाड़ी करने लगे, और कोई अविश्वासी या बाहर का मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे।
और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। राइट। सो प्रोफेसी यहाँ भी जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो बोलता है कि उनके दिल की बातें खुल जाएंगी। राइट। मुझे याद है एक बार मैं एक प्रॉफिट आई थी भोपाल में, उनका नाम प्रॉफिटेस ज्योत्सना पॉल है, और मैं बहुत धूमधाम से एकदम वर्शिप लीड करके नीचे उतरा था, और जैसे ही नीचे उतरा हम लोग बैठे, सब कुछ जब शांत हो रहा था और उनको हम लोगों ने स्टेज में मतलब माइक दिया, जोशुआ की चर्च में ये चीज़ हो रहा था, बेथेल चर्च ऑफ नेशंस में ये चीज़ हो रही थी, और अचानक से आंटी बोलती है गिटार तो बहुत अच्छा बजा लेते हो, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है बताओ सबको। मैं बोला, नहीं मेरा दोहरा जीवन चल रहा है, किसी को मत बताना मेरे जीवन में क्या चल रहा है। और वो रात में सो ही नहीं पाया क्योंकि अगले दिन भी मुझे वर्शिप लीड करना था। राइट। एक शब्द का इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं हम कन्विक्शन। कन्विक्शन ये पवित्र आत्मा के द्वारा दोष लगाना नहीं होता है ना, कि मेरे जीवन के बारे में किसी को पता चल गया तो मैं दोष लगा रहा हूँ। नहीं, कन्विक्शन इज ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ लव। वो प्रेम के द्वारा आ रहा है ताकि हमारे जीवन से चीज़ें इस तरीके से उजागर हो, कोई गलत बात है या हमारे दिल को जो छेदना, जिसको हिंदी में एक शब्द आता है कायलता, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम छिद गए, हमने वो वचन सुना है ना, जब पतरस की बातों को सुना वो छिद गए और उन्होंने कहा कि हम यीशु मसीह के पीछे आने के लिए क्या करें। 3000 लोग उस दिन पहले दिन जुड़ गए थे। एक ऐसा छिदना, एक ऐसा कन्विक्शन जो हमको पश्चाताप की ओर लेकर आ रहा है, परमेश्वर के पास लेकर आ रहा है। कन्विक्शन, प्रोफेसी ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, है ना। तो मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तो पहली बात हमने देख लिया कि प्रोफेसी क्या होता है, हमने देख लिया कि प्रोफेसी कौन कर सकता है ना। सभी लोगों के लिए प्रकार का गिफ्ट है। गिफ्ट मांग लो, गिफ्ट है ना, उसमें भी कैसे मांगना है, कोई हाथ रख के करे या सिंपली करे, उसका कोई पैटर्न नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट यू कैन आस्क द होली स्पिरिट, अगर वो गिफ्ट परमेश्वर ने आपके जीवन में इसलिए रखा है ताकि आप उन्नति करें, या फिर हो सकता है आपके जीवन में कोई दूसरे गिफ्टिंग हो। जैसे हमने अपोस्टल, प्रॉफिट्स, इवेंजलिस्ट, शेपर्ड एंड टीचर सब टाइप के गिफ्टिंग देखे हैं, और ये सभी टाइप की गिफ्टिंग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसीलिए हमको समझना ज़रूरी है कि एक होती है गिफ्टिंग और एक होता है कॉलिंग। अब मैं वहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जिनके पास प्रोफेसी का गिफ्ट हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए मेरे पास प्रोफेसी का गिफ्ट, मान लीजिए नहीं, आई बिलीव मेरे पास प्रोफेसी का गिफ्ट है। और जब मैं यहाँ पे गोवा में आया और मैं एक स्त्री को देखा, और स्त्री की जो बच्ची थी वो बहुत सहमी हुई थी, और अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे कायल किया कि इनका जो हस्बैंड है वो इनको, अपनी वाइफ को और अपनी बच्ची को मारता है, जिस कारण उस बच्ची के मन में एक ऐसा चीज़ सहम गई है वो, कि किसी भी नए व्यक्ति को देखती है, किसी भी बड़े व्यक्ति को देखती है तो वो डर जाती है, और उस डर का शैतान गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो इस बंधन में इस छोटी उम्र से रहेगी तो बड़े होने तक उसके ऊपर इसका एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सो आई बिलीव दैट वाज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी दैट वांट्स टू ड्रॉ दैट फैमिली क्लोजर टू क्राइस्ट। ये परमेश्वर की आत्मा थी जो उस भविष्यवाणी के द्वारा, उस शब्द के द्वारा उनको प्रोत्साहित कर रही थी कि वो यीशु मसीह के पास कैसे आएँ, ताकि उनको इंकरेज कर सके, उनको देख सके। और ये वचन जैसे ही मैंने जो उनके साथ काम करते हैं उनको बताया, तो उन्होंने रिवील किया। अकाउंटेबिलिटी होती है ना, टेस्ट कैसे करोगे, उन्होंने रिवील किया आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ऐसा होता है, उनके हस्बैंड उनको मारते हैं, राइट। इट कम्स टू पास, वो ट्रूथ में कन्वर्ट होता है ना, कि हवा में चीज़ें नहीं हो रही है। अलका दीदी यहाँ बैठी होंगी, वो याद कर रही होंगी, हम लोग भोपाल में एक जगह हम लोग फेलोशिप करते थे, और जिस घर पे हम लोग थे वो उस घर में जो शायद मालिक थे ना दीदी, जिनका डेथ हो गया था, और हम लोग कर रहे थे, और मैंने कुछ बातें ऐसी वहाँ पे बोली, पवित्र आत्मा ने ऐसा कन्वे किया और वो रोने लग गए, है ना। मैं उनके फैमिली के बारे में रिवील कर रहा था कि लोग आपसे जलते थे, ये है वो, और रोने लग गए। एक्चुअली कुछ लोगों ने वो सुना, वो लोग हम लोग की फेलोशिप वहाँ बंद कर दी, क्योंकि उनको लगा कि अरे ये लोग जावे टोना करने वाले लोग हैं, इनको ये सब बातें कैसे पता, राइट। अलका दीदी गवाह है यहाँ बैठी हुई है, बिकॉज इट इज़ टेस्टेड, इट इज़ ट्रू, इट इज़ फ्रॉम द होली स्पिरिट। ये मैं कैसे उन बातों को रिवील कर सकता हूँ। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर पीपल हु आर कॉल्ड टू बी अ प्रॉफिट। यिर्मयाह को के बारे में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे प्रॉफिट्स को आप देख लीजिए जो बचपन से चित लगाया हुआ था कि तू जातियों के लिए भविष्यवक्ता ठहरेगा। उनका लाइफस्टाइल होता है कि वो लोगों को करेक्ट करे, अलाइन करे, उनको प्रोटेक्ट करे, उनको इक्विप करे। चर्च के अंदर उनका स्पेसिफिक रोल होता है कि उस कॉलिंग के अंदर किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना, वो आंटी जो दर्शन देख सकती थी, मेरी मम्मी वुड ऑफन गो टू दैट पर्सन, क्योंकि वो जानती थी कि इनके पास वो प्रॉफिटिक गिफ्टिंग है, ये परमेश्वर के हृदय की बातों को सुन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाँ, थोड़ा सा एक स्पेशल साइड है प्रॉफिट के लिए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के हृदय को सुन सकते हैं। और इससे अच्छा क्या ही हो सकता है, राइट। सभी सुन सकते हैं, बट प्रॉफिट्स
को परमेश्वर ही देखो, कॉलिंग कौन दे सकता है? जो फ़ोन लगाता है वही कॉलिंग देता है ना। परमेश्वर ने किसी को प्रॉफिट बनाने के लिए कॉल लगाया, मैंने उठाया, ठीक है परमेश्वर शायद तूने मुझे प्रॉफिटिक कॉलिंग दी है इसलिए मैं उसके पीछे चल रहा हूँ। सो हम लोग जब आज के सेशन को ऑलमोस्ट एंड कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ बातें जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगेन जैसे मैंने बताया कि अनॉइंटिंग इज़ डेंजरस, जैसे बिजली का तार होता है, राइट, इट नीड्स टू बी ग्राउंडेड, उसको इंसुलेट करना ज़रूरी है, उसको संभल के इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि जो अनॉइंटिंग इतनी भयानक है, वही इलेक्ट्रिसिटी वायर को आप खुला छोड़ दीजिए तो डेंजरस है, लेकिन यही अप्लायंस आप एसी ऑन कीजिए, पंखा ऑन कीजिए, लाइट ऑन करें, इट इज़ चैनलाइज्ड, है ना, एक सही तरीके से उस अनॉइंटिंग का, उस प्रोफेसी गिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने देखा प्रोफेसी क्या होती है, प्रोफेसी कौन कर सकता है, प्रॉफिट्स एक कॉलिंग है, जो रोल है ना, उसके बारे में धीरे धीरे थोड़ा सा एंड करते हुए हम लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रॉफिट्स क्लैरिटी को लेकर आते हैं। जैसे हमने देखा एक्सपोज करते हैं सिन को। आई नो आप लोग के माइंड में चल रहा होगा तो फ्यूचर के बारे में जो प्रॉफिट्स बोलते हैं वो गलत है क्या, बट उस फ्यूचर तक पहुंचोगे कैसे जब प्रेजेंट में चीज़ें सही नहीं है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बोलोगे कि किसी ने मेरे लिए ये भविष्यवाणी की कि फ्यूचर में मेरे साथ ऐसा होने वाला है, ये व्यक्ति है जिसके साथ मैं शादी करने वाला हूँ, या परमेश्वर ने मेरे लिए ये रखा है, उसके लिए मुझे प्रेजेंट में काम करना होगा, राइट। और प्रेजेंट में काम करने के लिए क्या, वेरी सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। यीशु मसीह की गवाही ही भविष्यवाणी की आत्मा है। इसका मतलब ये है कि सारी भविष्यवाणी इज वहाँ पे इसलिए है ताकि आप परमेश्वर के पास आ सके। देयर इज नथिंग एल्स, है ना। सारी भविष्यवाणी आपको परमेश्वर के अगर नहीं लेकर आ रही है तो इट्स रियली डाउटफुल, है ना, रियली डाउटफुल कि आप किसकी आवाज़ सुन रहे हैं, है ना। आप खुद की आवाज़ सुन रहे हैं, आपको या शैतान भरमा रहा है उसकी आवाज़ को आप परख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें शायद इतना बाइबल ना पता हो। मान के देखिए यीशु मसीह की जब परीक्षा हो रही थी, वो 40 दिन जब वो जंगल के रास्ते में था, उसको वचन नहीं पता होता तो वो कैसे सामना करता, वो शायद गिर जाता, राइट। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह उन सारी परीक्षाओं से होकर गुजरा है जिससे हम होकर गुजरते हैं, और इसलिए वो सेंसिटिव है। जिन चीज़ों से आप होकर गुजर रहे हो वो सेंसिटिव है और आपको हेल्प कर सकता है क्योंकि उन सब चीज़ों से होकर गुजरा है और उसने पाप नहीं किया। प्रॉफिट्स, राइट, प्रॉफिट्स वो आपको पवित्रता की ओर, आपको परमेश्वर की ओर, आपको बचाने की ओर। और प्रॉफिट्स, ट्रू प्रॉफिट्स और फॉल्स प्रॉफिट्स के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाइबल क्लियरली बताता है देयर आर फॉल्स प्रॉफिट्स इन द वर्ल्ड, है ना। अगर मुझे पता भी होगा ना तो मैं भी नहीं बताऊंगा कि वो फॉल्स प्रॉफिट कौन है, क्योंकि दैट इज़ नॉट माई जॉब। मेरा जॉब है आपको इक्विप करना। आप खुद इक्विप हो और समझो कि ट्रू प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट क्या है। ट्रू प्रॉफिट का मार्क क्या होता है? पहली बात, होलीनेस में चलते हैं, स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, उनका खुद का जीवन प्रेम से भरा हो रहता है, इंटीग्रिटी होती है, अखंडता होती है ना, पेशेंस होता है, नम्रता होती है ना। जब जोत्सना पॉल आंटी ने मुझे ऐसा बताया तो ऐसा लग रहा हो कि वो डांट रही है मुझे, बट शी इज़ टेलिंग मी दैट थिंग बिकॉज परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और वो नहीं चाहता है कि मैं उस पाप में गिरूँ या मैं उस चीज़ में फंसे रहूँ। एक नम्रता होती है, ठीक है। यहीं दूसरी तरफ फॉल्स प्रॉफिट, प्राइड, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोलिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे कि मैंने भविष्यवाणी की, तुम कैसे नहीं मान रहे हो, तुम नहीं मान रहे हो भविष्यवाणी को तो इसका मतलब तुम पाप में हो, है ना। एक अनहेल्दी डिपेंडेंसी लाने की कोशिश करेंगे। वो बोलेंगे नहीं मेरे पास ही आओ, मैं ही बताऊंगा परमेश्वर क्या बोल रहा है तुमसे, ठीक है। मनी फोकस रहते हैं कि आप ये बोगे तो आपके लिए मैं ऐसा ऐसा करूँगा या फिर ऐसा होगा। और मैं क्लियर आपको बता रहा, क्यों मालूम, मेरे साथ वचन देख लीजिए, आप खोल लीजिए मत्ती उसका 7 अध्याय, लास्ट वचन आज के लिए, मत्ती उसका 7 अध्याय, उसका 15 से लेके 20 में क्या लिखा है। मैं आपको सच बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे, राइट। मैं आपको बाइबल के आधार वो बातें बताने आया हूँ जो बाइबल हमको प्रॉफिट्स के बारे में क्लियरली बोलती है। मत्ती उसका 7 अध्याय, उसका 15 से लेके 20 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता
और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। है ना। बाइबल क्लियरली बता रहा है कि कुछ लोग एंड में आके बोलेंगे कि हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, अलका दीदी मैंने तो मिलकर निकाली, हम लोग तो जान रहे हैं ना, है ना। कुछ लोग दुष्ट आत्मा तेरे लिए बड़ा बड़े काम किए और यीशु में मैं तुमको नहीं जानता। वाई? बिकॉज योर लाइफ वॉज फुल ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, फुल ऑफ अनॉइंटिंग मिल जाएगी, काम हो जाएगा, परमेश्वर अपना उद्देश्य पूरा कर लेगा। लेकिन तुम्हारा खुद का जीवन कैसा है, और खुद का जीवन कैसे पता चलेगा? सिर्फ फलों के द्वारा। फल क्या है? जो हमारा हैबिट्स है, जो हमारा रिस्पॉन्स है, जिस तरीके से हमारा व्यवहार है, क्या हमारा जीवन शैली वैसा है या नहीं है, उससे हमको पहचानना है। देखिए मैं आपको दो प्रकार के लाइट के बारे में बताता हूँ, ज्योति के बारे में। जब बारिश होती है तो आप में से कुछ लोगों ने बिजली को देखा होगा। बिजली से भी लाइट उत्पन्न होती है, बहुत लाउड होता है, वो ड्रामेटिक होता है, धड़ आवाज़ आता है ना, हमको डर लगता है ना। कभी कभार एकदम अजीब सा फील होता है, यार यहाँ कहीं गिर ना जाए किसी के ऊपर में, क्योंकि बिजली गिरती तो हमने देखा पेड़ वेड़ में आग लग जाती है, क्या क्या होता है, ठीक है। लेकिन एक लाइट होता है जो घर में बल्ब की तरह जलता है। आप बिजली की रोशनी में बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, राइट। तो कभी कभार जब प्रॉफिटिक ऐसा दिखाई देगा ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, इट इज़ नॉट एक्सपीरियंस, है ना। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस वो आपके लिए रखा ही हुआ है। आज जब हम कहते हैं कि स्वर्ग हमारे बीच में आया, जब कोई चंगा होते हुए दिखता है तो क्या हो रहा है? जो स्वर्ग में जो नेचर है कि स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं होगी, उसी चीज़ को आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पाते हैं एक अंश के रूप में, और वो आपके लिए साइन होता है देखने के लिए कि परमेश्वर का राज यहाँ पे हमारे बीच में है, राइट। बट यू रिमेंबर, पीपल मरते हैं, राइट। लाजर को परमेश्वर ने मुर्दों से जिलाया तो वो जिंदा थोड़ी रहा, वो मर गया आगे जाके। दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। हमको समझना ज़रूरी है कि ओवरऑल पिक्चर में परमेश्वर चाहता क्या है। मेरे खुद के ससुर जी पैरालिटिक पर्सन है, क्या मेरा विश्वास कम है कि मैं किसी और के लिए चंगाई के लिए दुआ कर रहा हूँ, किसी एक बांझ के लिए दुआ कर रहा हूँ, उसके बच्चे हो जा रहे हैं, राइट। दैट हैपेंड, राइट। बट मैं अपनी ससुर जी के लिए दुआ कर रहा हूँ, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, बिकॉज आई नो मेरे ससुर जी जिस कंडीशन में है, उनकी सेवा करने के द्वारा मैं, मेरे घर के लोग यीशु मसीह की समानता में बदल रहे हैं। इट इज़ सो हार्ड टू टेक केयर ऑफ अ पैरालिटिक पर्सन। क्यों है वहाँ पे वो चीज़? हर एक बात जो मुझे परमेश्वर के पास लेके आ रहा है, दैट्स रियली प्रॉफिटिक इन नेचर। तो बहुत बार हाउस में जो बल्ब होता है ना, प्रॉफिटिक इज़ वेरी क्वाइट, इट इज़ साइलेंट। वो आपको पीस देता है, वो इमोशनल एक्सपीरियंस नहीं लेके आता है। ट्रू प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री जो है ना, वो आपको शालीनता से परमेश्वर के पास लेकर आती है। सो दिस मे बी वेरी न्यू टू यू। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि अच्छा यार, प्रॉफिटिक इज़ नॉट जस्ट अबाउट फ्यूचर, इट इज़ PPF, है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबके बारे में है ना। अगर आज मैं किसी को मदद कर रहा हूँ कि नहीं यार तुम बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, मैंने तो बोल दिया किसी को भाई तुम मर जाएगा, इट इज़ प्रॉब्ली प्रॉफिटिक इन नेचर, है ना। कभी अब समझिए कि जब शालीनता से हमारे यहाँ एक भोपाल में हाईवे चर्च है, वहाँ के जो पास्टर है ना, वो बहुत मस्त तरीके से दुष्ट आत्मा निकालते हैं, बहुत ही मस्त तरीके से। वो जाते हैं, जैसे कि आप मेरे को, अलका दीदी को देखोगे तो हम लोग तो एकदम बाल बाल नोच नोच के निकालते हैं दुष्ट आत्मा, लेकिन उनको देखो, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को मार दीजिए तो निकल जाए। इतनी शालीनता से वो अनॉइंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, देख के मज़ा आता है उन लोग को, राइट। सो हमने आज देखा कि प्रोफेसी का मतलब क्या होता है। प्रोफेसी एक वचन जो आपने पहला कुरिन्थियों 14 में पढ़ा था कि वो दूसरों को बिल्ड करने के लिए, परमेश्वर के पास लाने के लिए है। कुछ लोग की मिनिस्ट्री ही, कॉलिंग ही प्रोफेसी की है, ताकि वो उन लोग को मदद कर सके, वो उनकी बुलाहट है ना। आप देखो, साइमन नाम का, शिमोन नाम का एक जादू टोना करने वाला था, बाइबल में पाया जाता है। उसने देखा कि पतरस जो है मस्त हाथ रखता है, दुष्ट आत्मा निकलती है, तो वो भी जादू टोना करता था, लेकिन इतने पावर से नहीं कर पाता था। तो उसने क्या कहा, उसने अनॉइंटिंग खरीदने की कोशिश की, और पतरस ने बोला तेरा पैसा तेरे साथ सड़ जाए, ठीक है। क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट बी अर्नड, है ना। प्रोफेसी इज देयर फॉर लॉट ऑफ पीपल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू फ्लो और हाउ टू वर्क इन द प्रॉफिटिक। तो आज भी मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यू नो, एक लास्ट इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ। कितना टाइम हो गया? परफेक्ट, 1 मिनट है मेरे पास। लास्ट इलस्ट्रेशन वो ये है कि आपने देखा होगा पुलिस वाले, है ना, किसी को देखते हैं कि हेलमेट नहीं पहना हो तो रोकते हैं और चालान काटते हैं। कुछ लोग घूस लेते हैं, हम लोग घूस देते भी हैं
परमेश्वर क्षमा करे। ठीक है। वो किस आधार पे चालान काटते हैं? क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है, राइट? प्रॉफिट्स आर द सिमिलर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस फोर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। उनके पास परमेश्वर का वचन है और इस वचन के आधार पे वो आपके पास आ रहे हैं, भाई कहाँ जीवन, कहाँ आज यहाँ पे। तो आप पुराना नियम देख लीजिए, वो राजाओं को यही कहते थे, आज तुम जो कर रहे हो बाद में जाके तुम बंधुआई में होगे। अब चले गए बंधुआई में। आज हम भी कहाँ हैं? हम एक बंधुआई से भरे हुए देश में ही हैं। बाइबल बताती है हम फॉरेनर्स हैं, हमारा असली घर कहीं और है, हम जाएंगे वहाँ पे। लेकिन इस पृथ्वी में आप क्यों हो? ताकि आप परमेश्वर के पास आ सको और दूसरों को परमेश्वर को पहचानने मत कर सको। एंड प्रोफेसी इज़ अ ग्रेट गिफ्ट जो परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। बहुत हम्बली इस्तेमाल करना पड़ता है इसको, जैसे मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। हो सकता है आप में से कुछ लोग की प्रॉफिटिक कॉलिंग होगी, दैट इज़ फॉर अदर टाइम। मैं आपको बहुत सिंपल फाउंडेशन ले कर रहा हूँ ताकि आने वाले 2 टाइम पे एकदम फुल फ्लेज होकर हम लोग सीख सके कि चलो बेसिक्स तो क्लियर हो गए, अब हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं और चीज़ों के बारे में जो आप लोग सीखना चाहते थे, राइट? आप लोग बहुत कुछ सीखना चाह रहे थे, जैसे कि मैंने देखा, कहाँ गया, मैंने लिखा हुआ अपने सामने, आप लोग जो सीखना चाहते थे कि ट्रस्ट कैसे करें प्रोफेसी में, फेथफुल कैसे रहें, क्रॉस चेक कैसे करें, विल गो देयर, है ना? क्यों ज़रूरत है प्रोफेसी की, है ना? हमने तो आज व्हाट एंड हु देखा, क्यों ज़रूरत है, हाउ इट वर्क्स, है ना? वेयर इट विल वर्क, व्हेन इट विल वर्क। व्हेन का भी आंसर मैंने दे दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब, इट्स एवरीथिंग। सो आई ओपन दिस टाइम इफ़ यू हैव सम डाउट, है ना? मतलब हम लोग 4-5 मिनट थोड़ा सा और अगर आज जो आपने सीखा या जाना या फिर आपको डाउट आ रहा है इस पर, है ना? क्योंकि मैं आपको वो कभी नहीं सिखाऊंगा। परमेश्वर के वचन को मैं बहुत भयानक तरीके से अपने हाथ में रखता हूँ, राइट? इट इज़ द वेरी वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जीवित वचन है और इसको मैं हल्के में या मैनिपुलेट करके आपको नहीं सिखा सकता। ये मेरी कमज़ोरी है जो कि मेरा स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं आप, है ना? और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि मैं आपको बाइबल आधारित सिखाऊंगा कि प्रोफेसी क्या है। तो अगर आपने कभी सीखी होगी या सुनी होगी, इवन आपको अपनी बात को भी साबित करने के लिए इसी को आधार बना के वो साबित करना होगा, वरना ना मैं कन्विंस होऊंगा, ना आप, ना कुछ कोई और, है ना? इसलिए हमको समझना ज़रूरी है कि हाउ एग्जैक्टली प्रोफेसी वर्क्स। एंड मैंने आपको आज कोशिश किया कि आपको मैं डेफिनेशंस दे सकूं और ईजिली मैं आपको ये PDF बना के दे दूंगा, नॉट अ बिग डील। आप लोग इसका इस्तेमाल करें और जो आप लोग सीखे हैं शायद आप और लोग को सिखा पाएँ। बट अभी हम एक जर्नी में, 3 हफ्ते के जर्नी में हैं, वंस इन अ वीक जो हम लोग मिल रहे हैं। सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट जो आपको लगता है आप पूछना चाहते हैं बिफोर वी गो, जाने से पहले? भैया प्रोफेसी सिर्फ क्या बोलते पवित्र आत्मा के द्वारा ही होता है, या फिर अगर किसी को प्रोफेसी का वरदान मिल चुका है तो वो चलते फिरते कहीं पे भी उसको ऐसा अचानक से आ जाए कि हाँ इसके बारे में करना है ऐसा? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। पवित्र आत्मा के द्वारा इंस्पायर किया जाता है लोगों के लिए, फॉर श्योर, है ना? अब जैसे कि जैसे मैंने बताया मैं गोवा आया, है ना, और मैंने वो व्यक्ति के बारे में, परमेश्वर ने मेरे मन में वो बातें डालना चालू किया। अब मैं कोई ऐसा बहुत पवित्र आदमी नहीं हूँ, अगेन, है ना? ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अचीव कर लिया इसलिए परमेश्वर मुझे स्पेशली बात कर रहा है। बट वॉट आई नो इज़ परमेश्वर उस व्यक्ति के लिए भलाई चाह रहा है और उस व्यक्ति की भलाई या फिर उसको अपने पास बुलाने के लिए अगर आप ही वहाँ पे हो, और गधा भी होता तो परमेश्वर गधे का भी इस्तेमाल कर चुका है, हमने ओल्ड टेस्टामेंट में देखा है। बाइबल कहती है कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोल उठेंगे। सो इट इज़ मच बेटर कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे। सो या इट कैन हैपन, बट यू हैव टू डिजर्न। आपको परखना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा किस वचन के आधार पे, क्योंकि हमने क्या देखा प्रकाशित वाक्य में, द टेस्टिमनी ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। यीशु मसीह की गवाही ही है या यीशु मसीह पे फोकस होता है, सब चीज़ें, सारी प्रोफेसी यीशु मसीह के पास आपको लेकर आएगी, वो प्रोफेसी का हृदय है। वरना क्या होगा, मैं चलते फिरते किसी को बोलूँगा कि नहीं तेरे को इससे शादी करनी, परमेश्वर मुझे बता रहा है, और उससे शादी कर ली, बाद में झगड़ा होगा, वो तेरे को ही ढूंढेगा मारने के लिए। क्यों भाई? कोई वचन आधार पे नहीं था, इट वॉज जस्ट तुम लोग साथ में अच्छे लगते हो मतलब दैट, ऐसा नहीं हो सकता। इट कम्स फ्रॉम विद इन द होली स्पिरिट एंड आपको वो कन्विक्शन आएगा। आपको ना ये भी लगेगा कि यार नहीं बोला तो ऐसा तो नहीं कि किसी और का खून का बदला मेरे हाथ से ले लिया जाएगा, लेट मी डू दैट। बट यू विल हैव एक्सटेंसिव पीस। आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना, अकाउंटेबिलिटी में आपको कंफर्म भी होगा जो आपको बात है ना, जैसे मैंने किसी और के सामने रखा और उन्होंने बताया नहीं आप जो कह रहे हैं वो सही है, राइट? अब सोचो यही चीज़ अगर रोज़ होने लग जाएगी तो मेरे को मतलब फूलूंगा नहीं मैं मन के अंदर कि अरे यार मेरे अंदर एक गिफ्टिंग है, मैं तो एकदम
अब पवित्र आत्मा हो नहीं हो, अब मैं यूज़ करने लग जाऊँ। इसलिए पौलुस कहता है कि तूने एक मतलब दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि शैतान का एक दूत उसके पास बैठाया गया था ताकि उसको घूसे मारे कि प्रकाशनों के रेवलेशंस की वजह से वो फूल ना जाए, राइट। उसके पास बहुत प्रकाशन थे। अगर एक तरीके से सिंपली बोले ना, आज कल परसों ही मैं इस बात को सुन रहा था, सिंगल हैंडेडली उसने सारे अन्य जातियों के लिए सुसमाचार सुनाया है। कौन था उसके साथ? सिंगल हैंडेडली, आप और मैं भी उनमें से, जेंटाइल वर्ल्ड के लिए उसने अकेले सुसमाचार सुनाया। सो या इट कैन हैपन, बट अगेन गिफ्ट क्या होता है? आपको मैंने गिटार गिफ्ट किया, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट गिफ्ट टू मेक इट मोर स्किलफुल। अगर आपको बहुत अच्छा उसको बजाना है तो यू हैव टू बी विद प्रॉफिटिक पीपल, आपको समझना होगा, आपको एक्सरसाइज करना होगा उस गिफ्ट को, है ना। जैसे अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन पवित्र हो और आपको पवित्र आत्मा का वरदान है अन्य भाषा बोलने का, तो आप पर्सनल टाइम पे बहुत अन्य भाषा बोल रहे हो, तो जितना आपका प्राइवेट लाइफ होगा जितना स्ट्रांग, उतना पब्लिक लाइफ आसान हो जाएगा। परमेश्वर आपसे लोगों के द्वारा बात करने के लिए इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेगा। सो दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एंड नो डाउट, बट अगेन अ बैलेंस्ड, हमको एक संतुलित जवाब चाहिए बाइबल आधारित। और कोई क्वेश्चन आज जो हमने सीखा उसके ऊपर? ठीक लगा, नहीं लगा? कुछ नया लगा? ऑल राइट, गुड। कोई क्वेश्चन नहीं? और एक छोटा सा क्वेश्चन है भैया, जैसे ट्रू प्रॉफिट और फॉल्स प्रॉफिट के बारे में बताया आपने, तो ट्रू प्रॉफिट में तो जो हॉली स्पिरिट रहता है वो इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। तो क्या फॉल्स प्रॉफिट में भी ऐसे जैसे शैतान या फिर डेविल ऐसा कोई इंटरमीडिएट होता है? यस, जब यीशु मसीह भी दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तो यहूदी लोगों ने क्या कहा? ये इब्लीस की ताकत से ये कर रहा है। और उसी वचन के आगे लिखा हुआ है कि होली स्पिरिट को कभी खेदित मत करना या उसको तिरस्कार मत करना, दैट इज़ द बिगेस्ट सिन, या ऐसा पाप जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। तो बहुत बार जब असली में चीज़ें हो रही थी तो लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया, बिकॉज दे ऑल्सो न्यू। जैसे उदाहरण के लिए पुराने नियम में जब मूसा 10 उन विपत्तियों को कर रहा था ना, जब उस समय वो चल रही थी बातें, तो उस समय जादू टोना करने वाले लोग भी थे वहाँ पे। मूसा ने सांप बना रहा, हम भी बना देंगे सांप, उसमें क्या है? लाल से बता रहा, हम भी कर लेते हैं। सो डिमोनिक पावर्स कैन इन्फ्लुएंस, मतलब लोगों के द्वारा आपको नहीं पता चलता कि वो डिमोनिक है या स्पिरिट्स है, क्योंकि शैतान भी आपके सामने सरदूत के रूप में आके खड़ा हो जाएगा, आप पहचान नहीं पाओगे। ये भी बाइबल बताता है। इट्स देयर इज अ बाइबल वर्स अबाउट दैट, ऐसा डायरेक्टली बताता है। तो कैसे हम समझेंगे? इसलिए बाइबल कहते हैं फ्रूट्स के द्वारा, है ना। मैंने ऐसे लोग को देखा जो प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में है और अपने चर्च के लोगों को उनके घर के बर्तन धुलवाते हैं। इज दैट अ फ्रूट? मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा बट आई नो सच पीपल, ठीक है। सो अब मेरे को ये डालने में डर लग रहा है कि इसको डालूं कि नहीं डालूं, बट हु नोज, कोई भी हो सकता है। प्रॉफिट आर वेरी हम्बल पीपल, मालूम, क्योंकि उनके पास जैसे बोलते हैं ना, विथ मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर इतना अनॉइंटिंग है ना तो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम्बल रहते हैं और बहुत शालीनता से चीज़ों को बताते हैं, क्योंकि प्रेम के साथ बताना चाह रहे हैं वो लोग, है ना। वो ऐसे नहीं कि हमें परमेश्वर होता है तुम्हारा जीवन ऐसा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर ऐसा नहीं बात करता किसी से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि ट्रू प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री क्या है। कभी कभार जोश में आके हम लोग ने भी गलती की है, इसलिए मैं आपको आज उस बातों को बता सकते हैं कि आप लोग ऐसा मत करिएगा, है ना। हम बाइबल बताता है कि आप अपनी जवानी को तुच्छ ना समझें। इसका मतलब ये है कि दूसरों के सामने हमें सही एग्जाम्पल बनना है। अगर आपके द्वारा परमेश्वर के लिए वो ठोकर खा जाता है तो कितनी बड़ी दिक्कत की बात है ना। आपका जीवन ऐसा है जो लोगों को ठोकर खाने के लिए गिरा रहा हो, बिकॉज आपने प्रॉफिटिक में या किसी भी और गिफ्टिंग में गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इट इज़, इसलिए हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, इसलिए अनुग्रह भी है, परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी दया है, अनुग्रह है कि वो हमारी गलतियों से हमें उभरने के लिए हम लोग अपनी गलतियाँ बताते भी। जैसे दाऊद चाहता तो उसकी गलती के बारे में हमें नहीं पता होता, लेकिन बाइबल में उसकी गलतियाँ लिखी हैं, बिकॉज देयर आर पीपल हु मेक्स मिस्टेक्स बट गॉड डजंट मेक एनी मिस्टेक। सो वो करे जाने में, फेथ आने में भी टाइम लगता है। सो या ट्रू प्रॉफिट्स, फॉल्स प्रॉफिट्स फलों के द्वारा पहचाने जाते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शैतान की ताकत से भी चीज़ें करते हैं, मिरेकल्स करते हैं, और हमें डिज़र्न करना है ना, परखना है। डोंट वरी कि मतलब अरे यार शैतान की ताकत, अरे परमेश्वर की ताकत बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों से। लेकिन धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा उसको समझोगे उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा, रेवलेशन मिलेगा आपको, एंड इट विल बी हेल्पफुल।
ओके, कोई एक और कोई और अगर कुछ पूछना चाहता कोई सवाल जो हमने देखा आज, हमने देखा प्रोफेसी क्या है, कौन कर सकता है, प्रॉफिट क्या होते हैं, ट्रू प्रॉफिट, फॉल्स प्रॉफिट, एक बेसिक फाउंडेशन मैंने बताने की कोशिश किया है ना।